अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। उसमें से हम लोग ये पढ़ेंगे प्रकृति और मूल निकालना है शुद्ध विधि से, ठीक है। और ये जो बताने वाला हूँ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए ये जो प्रश्न है वो कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट में हमारे पास है x² - 3x - 10 = 0। इसमें क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशन दिया हुआ हमारा समीकरण दिया हुआ उसका हम लोग निकालते हैं, d निकालते हैं, मतलब विभेदक निकालते हैं। क्या निकालेंगे? विभेदक। a का मान कितना होगा 1 हो जाएगा, b कितना होगा -3 हो जाएगा, c कितना होगा -10 हो जाएगा। इसके बाद d निकालते हैं, क्या होता है b² - 4ac होता है, ये हमारा फार्मूला है। इसके बाद b हमारे पास कितना है -3 है, स्क्वायर हो गया। a का मान कितना 1 है और c का मान कितना -10 है, तो गुना करने में कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ पर 4 देंगे 40 आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना आएगा जोड़ने में 49 आएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं d तो आ गया, तो अब इसे लिखना पड़ेगा प्राकृतिक क्या है। तो हमने सिखाया था आप लोगों को, अगर d का मान 0 से बड़ा आता है, ठीक है, तो क्या मानते हैं हम लोग, उसमें ये बोलते हैं कि दो भिन्न वास्तविक मूल। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना क्या होता है, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d/2a, ये इसका फॉर्मूला है ना। इससे हम लोग निकालेंगे मूल इसका। फिर तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा ना, x लिखे यहाँ पर, b का मान कितना -3 है और ये एक फॉर्मूला का माइनस है, प्लस माइनस d का मान कितना है 49 और यहाँ पर दिया हुआ कितना है 2 दिया हुआ और a का मान कितना 1 है। तो क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पर 49 क्या होता है 7 हो जाता है, यहाँ पर आएगा 2। अब यहाँ पर 2 बार लिखना होगा ना, प्लस में एक माइनस में, तो क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा 3 - 7/2 एक हो जाएगा 3 + 7/2, यहाँ पर कितना आएगा -4/2 आएगा, कट के आएगा -2 आ जाएगा। तो x का मान कितना आया -2 आया। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 7 3 जगह 10 बटा 2 कट के कितना आएगा 5 आएगा, x का मान कितना आया 5 आया। तो ये क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। तो ये जो है ना, अभी और हम लोग बनाएंगे कुछ क्वेश्चन इस तरह का जो होगा, उसमें ध्यान देना आपको ये है कि ये बहुत सिंपल है दोस्तों, हार्ड नहीं है, बस आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये जैक बोर्ड वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप उसको ध्यान से देखिए। आपको इसमें नहीं तो होगा ना क्या, मेन जो प्रश्न है ना वो छूट जाएगा। इसीलिए मैं बताता हूँ कि जब किसी भी यूट्यूबर या किसी टीचर का देखते हैं वीडियो, उसको स्किप मत कीजिए, वैसे कैसे कुछ खास बात आपका छूट गया है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कहा गया सेकंड क्वेश्चन में है, इसमें है 2x² + x - 6 = 0। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, a का मान है हमारा 2, b का मान है 1 और c का मान कितना है -6। d निकालते हैं, क्या होगा b² - 4ac हो जाएगा। b कितना है 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 है और c कितना है -6। 1 हो जाएगा 6 × 4 = 8 68, कितना आएगा 6 × 12 12 × 48, यहाँ माइनस यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 49 आएगा जोड़ने में। इसका भी देखिए d का मान क्या है 0 से बड़ा आ जाए, तो क्या बोल सकते हैं इसमें हम लोग, d का मान जब 0 से बड़ा आता है तो क्या लिखते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल, ठीक है। ये हो गया प्रकृति इसका। अब क्या करते हैं हम लोग, निकालते क्या है, इसका मूल निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d/2a होता है। इसके बाद हमारा -b कितना है ना, तो माइनस यहाँ पर है, b का मान कितना है 1 है, प्लस माइनस कीजिएगा, d का मान कितना हमारे पास दिया हुआ है और d तो निकाल रहे हैं ना, आया 49/2, a कितना हमारे पास 2 है। इसको हम लोग हल करते हैं तो x से क्या हो जाएगा -1
प्लस माइनस 7 और यहाँ पर आएगा 4, 49 के स्क्वायर होता है 7 ना। अब इसको दो बार लिखना पड़ेगा ना, -1 -7/4 और एक लिखेंगे -1 + 7/4। यहाँ कितना आएगा 8 आएगा, माइनस में 4 लिखेगा, यहाँ माइनस में करने में कितना आएगा 6 आएगा, 4 लिखेगा, 4 का 4 4 दूनी 8 -2 आया, यहाँ पर 2 दूनी 4 2 3 6 कितना आएगा 3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा मूल आएगा। अब हम लोग बनाते हैं कुछ क्वेश्चन जो रूट वाला है। ये तो आप समझ चुके होंगे है ना, 2 मैंने बनाया आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में बहुत सारे बातों पर क्वेश्चन बनाए जाएंगे अभी आपको, जस्ट वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये तो बस शुरुआत है दोस्तों, है ना। जो मेरा समय पड़ेगा एक बात फिक्स है, एग्जाम में तहलका मचा देगा, वो इतना मस्त बनाएगा एग्जाम, बहुत मजा आएगा। अब बनाते हैं एक क्वेश्चन, हमारे पास रूट वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है देखिएगा 3 नंबर है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद क्या होगा, x का मान कितना है √2 दिया हुआ है, b का मान है 7 दिया हुआ है और c का मान कितना दिया हुआ है 5√2 दिया हुआ है। इसके बाद d निकालिए, b² - 4ac करेंगे तो b कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ हमारे पास, 4a कितना है √2 दिया हुआ है और c कितना है 5√2 दिया हुआ है। यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, बताऊंगा अभी। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 हो जाएगा, यहाँ पर 4 × 5 20 हो जाएगा और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा √2 × √2 कितना हो जाएगा, केवल 2 आएगा। एक फॉर्मूला है ना, √a × √a होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 5 20 के 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। अब बात यह है कि यहाँ पर जो है ना माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ भी क्या है d का मान 0 से बड़ा आया है तो क्या लिखेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल, ये आएगा। अब हम लोग निकालते हैं इसका प्रकृति, निकालते हैं x क्या हो जाएगा -b ± √d/2a, ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो आ गया। आने के बाद हम लोग का मेन काम होगा ना, इसका जो फॉर्मूला जो लिखे हैं सबका मान बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा b का मान कितना दिया हुआ, b का मान दिया हुआ 7, d का मान आया है 9 और 2 हो गया। a का मान कितना है, a का मान दिया गया √2। इसके बाद हम लोग काम करते हैं, x कितना हो जाएगा -7 ±3 आएगा, है ना। 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब इसमें -7 प्लस करेंगे, एक बार करेंगे माइनस करेंगे, 2 बार काम करें ना। यहाँ कितना आएगा माइनस करने -4/2√2 हो जाएगा, है ना। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 7 काटेंगे तो हो जाएगा 4। इसके बाद 2 × 2 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद तो गलती है ना, यहाँ पर क्या है 2/2 आएगा। इसमें कितना आएगा 10 2 माइनस में आएगा, यहाँ पर भी 2 × 2 10 5/2 आएगा। एक बताओ, आप इतना करके भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको रेशनलाइज करने का मन है ना, रेशनलाइज करके भी आप इसको रूट जो को ऊपर ले सकते हैं, ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है। यहाँ तक भी सही हो, गलती नहीं होगा, है ना। अगर जो बच्चे करना चाहते हैं वो एक बार देख ले कैसे करना है, जैसे कि आप इसको करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जो नीचे है ना उसको लिखिए 2 बार, कितना आएगा 2√2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 कटेगा -2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर उसका भी निकालेंगे, उसका कुछ ना कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ तक भी करते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो आपका मैथ सही होगा, गलती नहीं होगा, ठीक है। अगर जिन बच्चों को अगर आगे करने की इच्छा हो वहां तक कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं ऐसे है ना, जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। अब हम लाते हैं एक क्वेश्चन जो भिन्न वाला है, भिन्न वाला हमने बताया नहीं हो तो वो भी देख लीजिए। अगर कोई संख्या होता है भिन्न, उसको कैसे काम करते हैं, क्या तरीका है काम करने का, तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है 2x - x 1/, यहाँ पर मतलब +1/8 = 0। ये हमारा प्रश्न है और इसी को हम लोग को सॉल्व करना है।
यहाँ पर देख सकते हैं a का मान कितना आएगा 2 आएगा, b का मान आएगा -1 और c का मान आएगा 1/8 आएगा। तो इसमें अगर d निकालते हैं तो क्या होगा b² - 4ac आएगा। b कितना हमारे पास -1 है और इसके बाद 4 हो गया, a कितना 2 और c कितना 1/8 है। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 का 4 4 दूनी 8, 2 और 2 कट जाएगा, 1 आएगा 0 आएगा। अगर हमें d का मान 0 आ जाता है उस केस में क्या लिखते हैं हम लोग? उस केस का नियम ये है दो समान वास्तविक मूल, ये आएगा। यह समान करने का मतलब है ना कि इसमें दोनों सेम आएगा, x का वैल्यू जो है दोनों सेम आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है -b ± √d/2a। यहाँ पर क्या होगा ना, आप d लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि d का मान 0 आया ऑटोमेटिक तो हट ही जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं b का मान कितना है, b का मान दिया -1 और यहाँ माइनस है फॉर्मूला में, प्लस माइनस यहाँ 0 हो जाएगा। a का मान कितना है 2 है, यहाँ पर 1 होगा और इधर का कहानी खत्म, 0 है तो उसमें करेंगे यहाँ हो जाएगा 4। इसका मतलब ये होगा कि जो x का मान आएगा वो 1/4 आएगा और इसी के लिखिए 2 बार। यही इसका मतलब है कि दो समान वास्तविक मूल, दोनों आंसर सेम आएगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन जो है ना वर्ड प्रॉब्लम है, वहां पर आपको वाक्य लिखना होगा। हो सके मैं क्वेश्चन लिख के बनाऊंगा, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। मैं क्वेश्चन अगर मैं बोलूंगा तो अलग बात है कि किताब है किसी किताब नहीं है, तो जो क्वेश्चन में होगा मैं बढ़िया लिखूंगा बोर्ड में, फिर बताऊंगा आपको, समझाऊंगा, ठीक है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूं, अगर आपको सही समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं चीजों को तो हो सके आपको थोड़ा अटका लगे, लेकिन अगर आप रिवाइज कर चुके हैं, बार बार इसको पढ़ चुके हैं, तो आपको ये जो टॉपिक है ना द्विघात समीकरण उतना हार्ड नहीं लगेगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और साथ में बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर से क्वेश्चन आता ही आता है। अब जो बता रहा हूँ वो सब वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिख के बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे पास है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है, गुणनफल दिया हुआ है 182 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। बोला गया हमारे पास देखिए दो संख्या है, कितना है, दो संख्या है और जिनका जो योग है ना कितना आएगा 27 आएगा और जब से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा बनाते कैसे, ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि पहला संख्या बराबर x मान लेते हैं, पहला x मान लेते हैं और माना कि दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 27 - x, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, एक के पास पापा दिए 20 रुपया आपको, आप बोले कि दोनों बांट लो। अगर जो बड़ा भाई है मान लीजिए लेता है 15 रुपया, छोटा भाई के पास कितना होगा 5 रुपये बचेगा ना, तो 20 - 15 5 जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर है, जो भी निकालने बोलेगा पहले x मानिएगा और उसमें जो बचेगा वो हो जाएगा सेकंड पार्टी का। इसके बाद ये कहा था कि दोनों का गुणनफल जो है ना कितना आएगा 182 आएगा, ये तो मैंने कर दिया। अब गुना करते हैं, x गुना x आएगा, x गुना ये करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 182 आएगा। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये जो हम इसको अरेंज करेंगे, ये सब इस तरह उठा के इधर ले जाएंगे, इधर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, माइनस को करना पड़ेगा तभी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 182 माइनस जो है ये हो जाएगा प्लस में, और ये जो था ना प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इस तरह से इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। अरेंज करने के लिए x स्क्वायर माइनस 27 x प्लस 182 बराबर 0। अब हम लोग क्या करना होगा, इसका प्राकृतिक मूल निकालना है, क्या होगा। या फिर अगर आपको वो तरीका पसंद नहीं आता है, एक और तरीका है गुणनखंड विधि, हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या करेंगे, गुणनखंड।
गुणनखंड विधि लगाते हैं। ये भी आसान है, आप नहीं है जिन बच्चों को नहीं आता है वो क्या कर सकते हैं, इसमें सूत्र विधि जो है उसको याद लगा सकते हैं। दोनों तरीके में सेम उत्तर आएगा, कुछ भी अंतर नहीं आता है इसमें। शुरू में एक है, लास्ट में 182, ठीक है ना। शुरू लास्ट में गुना कीजिए, कितना आएगा, 1 गुना 182 कीजिएगा, 182 आएगा। अब हम लोग को सेंट्रल और भाग को ना दो भाग में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है ना कि प्लस करने में या माइनस करने में 127 और गुना करने में आना चाहिए 182। हम क्या करते हैं, इसको 12 जोड़ 13 करते हैं, आएगा 27 और गुना करने में 182 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे करते हैं x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर कुछ लिखेगा नहीं, 182 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखना क्या है, यहाँ पर 12x होगा और प्लस 13x होगा, ये लिखा है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12 प्लस से बदलेगा प्लस 182 बराबर 0। ये अपना 2 20 हो गया, अपना 2 20 हो गया। x यहाँ बाहर निकाल देते हैं, x बचेगा माइनस 12 बचेगा यहाँ पर। इसके बाद माइनस 13 बाहर निकालते हैं कॉमन, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा 12। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x का मान आएगा वो बताना है हमको, है ना। ये अंदर अंदर का सेम आना चाहिए, जो बाहर था ना x और x साथ में लिखे, अंदर का लिखा है बराबर 0 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, प्लस से जाएगा, जब माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। अगर लंबा करने का मन है जैसे भी कर सकते हैं, है ना। 0 प्लस 13, x का मान कितना आएगा 13 आएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, x बराबर क्या डायरेक्टली करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस से आएगा प्लस, तो ये आएगा इसका आंसर 12 13, है ना। इसका आंसर 12 13 ही आएगा। तो जो हम लोग संख्या माने थे, अगर जिनको उतारना उतार सकते हैं बताओ, फिर मुझे कुछ उतारना भी नहीं। तो जो संख्या माने थे हम लोग, वो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या होगा 12 और 13 आएगा। अगर हम 12 और 13 को जोड़ेंगे, जांच करना होगा, तो जोड़ने में 27 और गुना करने में 182 आएगा। आप उसको जांच भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो बनाए हैं क्वेश्चन मैथ एग्जाम में, ठीक है ना, वो गलत है या सही है, तो हर प्रश्न को जांच करने का तरीका है, जो उत्तर आता है उसको, जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारे पास, जो पहले क्वेश्चन था, उसमें आप पुट कीजिएगा, बैठाइएगा वैल्यू को, हल कीजिएगा, एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो उसमें कहा गया था। इसीलिए एकदम, है ना, बिंदास होकर बनाइएगा मैथ, क्योंकि हर मैथ को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि गलत है या सही है, जांच कर सकते हैं। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो तरीका सीखना, तो बस आप मेरे से जुड़िए, मेरे से पढ़ाई कीजिए। आपको मैथ में सबसे आगे निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों, ठीक है। एकदम मेरे से रहने से बात यह होगा ना, मैथ जो है ना एकदम 110% वो मेरा गारंटी है, सबसे अच्छा होगा, सबसे आगे बढ़ सकते हैं आप। अब हमारा क्या होगा, अगला प्रश्न बनाते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। बोला गया ना कि दो ऐसे, क्या बोला है, दो क्रमगत, क्या बोला है, दो क्रमगत का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, ठीक है ना, क्रमगत क्रमात्मक, ठीक है ना, मतलब धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कीजिए जिनके वर्ग का योग कितना है, 365 है ना। हम लोग कहा गया है कि दो क्रम का धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका योग, वर्ग का योग कितना है, 365 है। इसको हम लोग हल करेंगे और देखते हैं इसमें क्या उत्तर आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हल करते इसको लिखते हैं, देखिए ना, माना कि दो क्रम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, इसमें x मान लेते हैं, x प्लस
1 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मान तो लिए, अब क्या करना है, वर्ग लगाने का। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर लगाएगा जो क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों का स्क्वायर का योग कितना आएगा, 365 आएगा। यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, ये जो है इसको हम लोग तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। आपको पता है क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। आपको इस फॉर्मूला में इसको ब्रेक करना है, तो क्या करेंगे, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू 365। यहाँ आएगा 2 का x है, 2x हो जाएगा, यहाँ एक और यहाँ एक है, एक और एक क्या 2 हो गया, x स्क्वायर लग गया प्लस 1 हो गया, यहाँ 2 गुना x आएगा, 2x आएगा बराबर 365 आएगा। 2x स्क्वायर अगर अब अरेंज करते हैं इसको हम लोग, प्लस 1 माइनस 365, इसको इधर ले आए 0 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 2x यहाँ कितना आएगा, 364 आएगा और 0 आएगा। ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन हो गया। आप इसको ना कोई भी नियम लगा कर सकते हैं, चाहे आप गुणनखंड लगाइए, चाहे आप जो सूत्र हमारा है उससे बना सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएगा। हम लोग क्या करते हैं, सूत्र लगा कर बनाएंगे, ठीक है इस बार। तो देखिए बनाते कैसे हैं, सिंपल है, जिनको उतारना उतार सकते दोस्तों, ठीक है ना। ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सब दो का बड़ा आएगा, इसीलिए 2 कॉमन निकालते हैं इसमें। 2 एक 2, 2 16, 2 4, 182 आएगा, हुआ ना। x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो ये गुना से क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 आ गया। a का मान आएगा 1, b का मान आएगा 1 और c का मान आएगा माइनस 182 आएगा, हो गया। अब लगाते हैं d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। b हमारा 1 है और 4 हो गया, a कितना दिया 1 है और c कितना है माइनस 182 हो गया। ये हमारा जो है सॉल्व करने का तरीका है। 1 आया, इसको 4 से गुना करने में कितना आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है ना, 800 के 32 कितना है दोस्तों, देखिए ना, 8 हुआ, 800 के 32 हुआ, 2 लगाए, 4 का 4 7, 728 आएगा, कितना आएगा 728 आया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब यहाँ आएगा 729 आएगा। b का मान कितना आया 729। अब हम आपको ये सिखाए हैं, अगर b का मान जो है ना 0 से बड़ा आता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, अगर d का मान 0 से बड़ा आता है तो लिखते हैं 2 भिन्न वास्तविक मूल। क्या लिखते हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल। यहाँ क्या लिखा है, 2 भिन्न वास्तविक मूल। ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, बना सकते हैं इसको। तो हम लोग को यहाँ पर करना क्या है ना, देखिएगा x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है ना। बनाइएगा एक मिनट। अब देखिएगा यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है ना माइनस बी, डी का मान कितना दिया होगा, डी का मान हमारे पास 1 है, प्लस माइनस यहाँ पर होगा 729, 2 इंटू a कितना हमारे पास 7 दिया होगा, x कितना आ जाएगा 729। पता है किसका स्क्वायर है, 27 का है ना, किसका है 27। अगर नहीं इसको नहीं निकालने आता ऐसे निकाल सकते हैं, 9 टेबल पर 9 का 9, 9 9 81, ठीक है ना, 3 दिया 9, 3 का 3 ना, बन गया ना। कितना आएगा, यहाँ से 9 लेंगे, यहाँ से लेंगे 3, कितना है 1 प्लस माइनस 27 आएगा, 9 दिया 27 हो जाएगा, नीचे जाएगा 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2 बार, जिनको उतारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसमें ये कर सकते हैं कि देखिए x का मान कितना आएगा 1 प्लस 27 आ जाएगा यहाँ पर, और एक में लिखिएगा, देखिए इसमें चिन्ह 2 बार है ना, तो 1 प्लस 27 बाई 2 और एक में 1 माइनस 27 बाई 2, 2 बार काम करते हैं दोस्तों। 28 आएगा, यहाँ पर 2 लिखिएगा, यहाँ पर 26 आएगा 2 लिखिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 आएगा, कटने के बाद
यहाँ पर कितना आएगा 13 आएगा -13। तो ये हमारा 2 का इसका आंसर हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं ना, ये तो बन ही गया। तो जो हम लोग का जो फर्स्ट में कहा गया था कि 2 क्रमांक संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो होगा पहला संख्या क्या होगा, जो पहला संख्या आएगा वो x हो जाएगा। x का मान कितना है हमारे पास 14 आया है। दूसरा संख्या, ठीक है ना, दूसरा संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, वो ध्यान दीजिए कितना होगा, x + 1 हो जाएगा। और यहाँ पे होगा 14 + 1 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, दूसरा संख्या होगा। ये तो हो गया। और ये हमारा जो है फाइनल आंसर है जो उसमें कहा गया था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, ठीक है। हम लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और एक बात ध्यान रहे, जो मुझे बोलना चाहिए, ठीक है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं, कोई वीडियो भी, ठीक है, आपको कोई फालतू का बात सुनने के लिए नहीं मिलेगा। जो काम का बात है वो सब मिलेगा। ऐसा नहीं कि अन्य यूट्यूबर लोग जो पढ़ाता है, ठीक है, कि ये कमेंट आया, वो कमेंट आया, ऐसा कभी नहीं होता दोस्त, ठीक है। लाइव क्लास में आपको पढ़ाने से मतलब रहता है, ठीक है ना, कमेंट पढ़ेगा, वो तो नौटंकी कर रहा है, इसका मतलब नहीं पढ़ा रहा है आपको। आप देख रहे हैं गुजरात में। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आज पढ़ाऊं चाहे 10 साल बाद पढ़ाऊं, मतलब जो पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, जो भी पढ़ाऊंगा, आपको कोई फालतू की बात नहीं मिलेगा उसमें। जो काम का है, जो परफेक्ट है, वो बात मिलेगा। और मेरे से जुड़िए, मैं चाहता हूँ मेरे से बहुत सारे लोग जुड़े मेरे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो देख लिए बस क्या बोल रहा हूँ, खुश रहिएगा और मुस्कुराइएगा, ठीक है ना। अच्छा रहेगा दोस्तों।